हे दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल स्वीट एंजल पर। आप देख रहे हैं मोहब्बत की परछाइयाँ, एपिसोड नंबर 10। आई होप आपको ये सीरीज पसंद आ रही है। अगर पसंद आ रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अगले दिन क्रिया आज बहुत खुश थी। उसके फेस पर एक अलग ही चमक थी। मिरर के सामने खड़ी क्रिया बेमतलब बस मुस्कुराई जा रही थी, जैसे स्माइल आज उसके चेहरे से जाने का नाम नहीं ले रही थी। वाइट फ्लावर प्रिंट वाली लाइट ब्लू नीडेड फ्रॉक में क्रिया बेहद क्यूट लग रही थी। एक साइड से हेयर को पिन से अटैच किया हुआ था। क्रिया मिरर में खुद को देखते हुए बहुत भाग लिया खुद से। अब सिर्फ जीना है, एक और मौका दिया है लाइफ ने मुझे। आज का दिन आप कभी नहीं भूल पाएंगे मिस्टर अजनबी। मुझे अब और नहीं भागना। अब मेरे लिए फैमिली सिर्फ आप हैं। जब तक साथ हैं तब तक ही सही। बोलते हुए क्रिया की आंखों में एक अलग ही चमक थी, जैसे उसे जीने की एक उम्मीद मिल गई हो। क्रिया खुश होते हुए नीचे जाती है। उसकी नज़र आहर को ढूंढ रही थी। आहर को ढूंढते ढूंढते क्रिया विला से बाहर आ जाती है। उसकी नज़र आहर पर जाती है, जो ब्लैक थ्री पीस सूट पहने गार्डन में फोन पर किसी से बात कर रहा था। आहर की एक्सप्रेशन सख्त थे, जैसे वो गुस्से में हो। तभी कि कोई भाग कर आता है और आहर पर कूद जाता है। अचानक ऐसे भाग कर गले लगने से आहर 2 कदम पीछे हो जाता है। क्रिया को फील करते ही आहर के सद्भाव 1 मिनट में छू मंतर हो जाते हैं। आहर क्रिया की लिप करते हुए ऑन कॉल बाद में बात करते हैं कैनियल बोलकर आहर कॉल कट कर देता है। आहर भौहें चढ़ाते हुए, क्या हुआ है तुम्हें? क्रिया अपना चेहरा आहर के सामने लाकर बस मुस्कुराते हुए अपना सिर नामे हिला देती है। क्रिया अपनी पलकें झपकाती हुई, नीचे उतारिए मुझे। आहर क्रिया की बाहों में उठाकर, क्यों? क्रिया आहर के गले में बाहें डालकर, अरे नीचे उतारने को बोला था, आप तो गोद में लेकर घूमने लगे। आहर क्रिया की नोज पर किस करके, मिजाज कुछ बदले बदले से हैं तुम्हारे। क्रिया, बात क्या है? बोलकर आहर अपने होठों को तिरछा करके धीरे से मुस्कुराता है। क्रिया आहर की शर्ट की बटन के साथ खेलते हुए, संगत सोबत सोबत असर। आहर भौहें चढ़ाते हुए, मतलब? बोलकर आहर क्रिया को कार की पैसेंजर सीट पर बैठा देता है। क्रिया आंखों को टिमटिमाते हुए, आपकी संगत का रंग असर मुझ पर भी आ गया है। आहर सिर हिलाते देता है और ड्राइविंग सीट पर आकर कार स्टार्ट कर देता है। आहर स्टेयरिंग रोटेट करते हुए, ऐसे मत देखा करो क्रिया, वरना प्यार हो जाएगा। क्रिया, जो एक टक लगातार आहर को देख रही थी, आहर की बात सुनकर झेप जाती है। क्रिया विंडो से बाहर देखते हुए कुछ भी बोलते हुए क्रिया के फेस पर स्माइल थी। आहर एक नज़र क्रिया को देखकर हल्का सा मुस्कुराता है और वापस ड्राइविंग पर फोकस करता है। आहर कार हॉस्पिटल के बाहर रोककर, शाम को लेने आऊंगा, अपना ख्याल रखना, ओके? क्रिया आहर की तरफ मुड़कर अपनी पलकें झपका देती है। आहर क्रिया के चेहरे को की तरफ झुकते हुए, जाओ, बोलकर आहर कार अनलॉक कर देता है। क्रिया कार का गेट खोलते हुए रुक कर आहर को देखते हुए, आज किस नहीं करोगे? आहर वॉच में टाइम देखकर, नहीं मीटिंग है। तभी आहर क्रिया को देखते हुए, क्या कहा तुमने? क्रिया नजरें चुराते हुए, नहीं कुछ नहीं, ठीक है, मैं चली जाती हूँ, बोलकर क्रिया जैसे ही वहां से खिसकने वाली थी, आहर उसे अपनी ओर खींच लेता है। क्रिया आंखें बड़ी करके आहर को देख रही थी। आहर क्रिया का गाल पर हाथ रखकर, क्या कहा तुमने? क्रिया ब्लश करते हुए, कुछ नहीं कहा, छोड़ो मुझे जाना है। आहर क्रिया के फोरहेड पर किस करके, नाउ हैप्पी? क्रिया अपनी आंखें बंद कर देती है। बेचारी खुद को कोस रही थी, उसके मुंह से ऐसा क्यों निकला? आहर क्रिया के कान में, आज अपना माथा नहीं रब करोगी? क्रिया आंखें मिचकर आहर की शर्ट पकड़ते हुए, मैं मुझे जाना है। आहर क्रिया के लिप पर फेंक करके आहर क्रिया की लिप पर पैक करके, जाओ मैंने कहा, पकड़ा हुआ है तुम्हें। क्रिया का फेस पूरा रेड हो गया था। क्रिया आहर को घूर कर देखती है और जल्दी से उसकी साइड का डोर ओपन करके कार से बाहर आकर भाग जाती है। आहर क्रिया को जाते हुए देखकर सीट पर लीन होते हुए, फाइनली तुम खुद मेरे करीब आ रही हो। कब तक तड़पाओगी? अब तो कह दो ना जो कहना चाहती हो। आहर तब तक क्रिया को देखता रहा जब तक वो उसकी आंखों से ओझल नहीं हो गई। आहर किसी को कॉल करके, कैनियल, क्रिया की सेफ्टी की लेकर कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। दूसरी तरफ से कैनियल, जी सर। शाम का वक्त है। क्रिया हॉस्पिटल के बाहर खड़ी थी। इस वक्त शाम के 4 बज रहे थे। तभी क्रिया के सामने एक कार रुकती है। सिया कार का ग्लास डाउन करके, आइए दी। क्रिया एक नज़र फोन को देखकर सिया के साथ बैठकर निकल गई। थोड़ी देर बाद क्रिया और सिया की कार मॉल के सामने रुकी। दोनों ही अंदर गई। करीब आधे घंटे बाद दोनों बाहर आई। अंदर जाते वक्त जिन आंखों में खुशी थी, अब उसमें आंसू भी थे। सिया क्रिया का हाथ पकड़कर, किसने कहा था ऐसे करने को? अब दर्द हो रहा है ना? क्या? बोलकर सिया क्रिया के आंसू साफ कर देती है। क्रिया अपनी नाक सिकुड़ते हुए अपना सिर हाँ में हिला देती है। सिया गहरी सांस लेकर, मैंने मना किया था ना मत करो, पर आप फिर भी नहीं मानी। क्रिया मासूम में से, ये सरप्राइज है उनके लिए। सिया सिया क्रिया को देखते हुए, आप मेरी समझ से बाहर हो दीदी। ऐसा सरप्राइज कौन देता है? क्रिया आंखों को टिमटिमाते हुए, क्रिया देती है अपने मिस्टर अजनबी को, बोलकर क्रिया कार में बैठ जाती है। सिया भी सिर हिलाते हुए बैठ जाती है। दोनों ही वहां से चले जाते हैं। हॉस्पिटल के बाहर आहर गुस्से में हॉस्पिटल की बिल्डिंग को घूरे जा रहा था। आहर अपना फोरहेड रब करके, मैंने कहा था क्रिया मैं तुम्हें लेने आऊंगा, तुम फिर बिना बताए चली गई। तुम्हें क्या मुझे गुस्सा दिलाने वाले काम करती रहती हो? बोलते हुए आहर की नसें तन गई। आहर गुस्से में कार में बैठा और कार स्टार्ट कर दी। वो बहुत स्पीड से कार चला ही जा रहा था। स्टीयरिंग पर पकड़ इतनी मजबूत थी कि उसकी सिर और हाथ की नसें उभर गई थी। विला में
वॉशरूम से बाथरोब पहनकर क्रिया बाहर आई। क्रिया कबर्ड से एक एक ड्रेस निकालकर बेड पर फेंक रही थी। क्रिया पैर पटकते हुई, क्या है, एक भी ढंग की ड्रेस नहीं है, बोलकर क्रिया गुस्से में सोफे पर दोनों हाथ अपने गाल पर रख कर बैठ गई। तभी क्रिया की नज़र बेड पर पड़ी आहिर की शर्ट पर गई। क्रिया खड़ी हुई और आहिर की शर्ट को हाथों में उठा लिया। क्रिया चेहरे पर स्माइल लिए शर्ट को देखती है, फिर अपना बाथरोब चेंज करके आहिर की शर्ट पहन लेती है। क्रिया मिरर में खुद को देखती है। उसके चेहरे पर आज अलग ही खुशी थी। वो जल्दी से अपना चेहरा अपने दोनों हाथों में छुपा देती है। तभी कोई धीरे से उसके हाथ पकड़कर उसके हाथ चेहरे से नीचे करता है। क्रिया आंखें खोलकर देखती है, सामने आहिर खड़ा था, जो उसे ही अपनी नीली आंखों से देख रहा था। क्रिया जल्दी से अपना चेहरा आहिर के सीने में छुपा देती है। अलार्म की आवाज़ से क्रिया होश में आती है। क्रिया इधर उधर देखती है, वहाँ आहिर नहीं था। क्रिया अपने सिर पर चपत लगाते हुए, पागल लड़की, खुली आंखों से सपना देख रही है, बोलते हुए क्रिया बालकनी में आ गई। तभी क्रिया का पैर स्लिप हुआ। वो गिरने को हुई थी कि आहिर ने उसे संभाल लिया। आहिर क्रिया को अपनी तरफ खींचता है। क्रिया आहिर के सीने से लग जाती है। तभी एक तेज हवा का झोंका आकर क्रिया को छूकर निकल जाता है। क्रिया हैरानी से इधर उधर देखती है, वहाँ आहिर नहीं था। बेचारी एक बार फिर सपना देख रही थी। क्रिया हंसते हुए मुस्कुराते हुए रूम में आती है। उसकी नज़र बेड पर बिखरे कपड़ों पर के बीच पड़ी एक पिंक कलर की साड़ी पर जाती है। क्रिया मिरर के सामने खड़े होकर अपनी गर्दन पर हाथ रखकर अपनी आंखें बंद कर देती है, जैसे उसे दर्द का एहसास हुआ हो। क्रिया आंखें खोलकर मुस्कुरा देती है और साड़ी उठाकर वॉशरूम में चली जाती है। विला के बाहर आहिर की कार एक तेज आवाज के साथ रुकी। आहिर गुस्से में कार से उतरा और जोर से दरवाजा बंद किया। आहिर की शर्ट के ऊपर के 3 बटन खुले थे, उसकी स्लीव कोनी तक फोल्ड थी। आहिर लंबे कदम लेते हुए रूम में आया। रूम में आते ही आहिर की वही तन गई। पूरे रूम में जहां तहां उसे और क्रिया के कपड़े बिखरे हुए थे। बेड पर क्रिया ने कपड़ों का बाजार लगाया हुआ था। आहिर अपना ब्लेजर सोफे पर फेंक कर, क्रिया कहाँ हो तुम, बोलकर आहिर पूरे रूम को देखता है। क्रिया कहीं नहीं थी। आहिर नीचे आता है, क्रिया वहां भी नहीं थी। आहिर का गुस्सा उसके कंट्रोल से बाहर होता जा रहा था। तभी एक सर्वेंट, सर मैम टेरिस पर है। आहिर लिफ्ट की तरफ पड़ गया और टेरेस पर चला जाता है। जैसे ही लिफ्ट का डोर ओपन होता है, आहिर की नीली आंखें जिसमें गुस्सा था, अब वो आंखें समुद्र जैसी शांत थी। आहिर ने जैसे ही लिफ्ट के बाहर कदम रखा, उसके पैरों के नीचे फूल थे। सामने स्विमिंग पूल की साइड में टेबल और 2 चेयर थी, जहाँ कैंडल लाइट डिनर की सारी तैयारियां हो चुकी थी। पर आहिर की नजरें की सिर्फ क्रिया को ढूंढ रही थी। आहिर इधर उधर देखते हुए, कहाँ हो तुम क्रिया, सामने आओ। तभी आहिर के कानों में पायल की छनक छनक की आवाज आती है। आहिर पीछे मुड़कर देखता है, वहाँ कोई नहीं था। आहिर गहरी सांस लेकर, क्रिया सामने आ जाओ, वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तभी कोई उसके कान में, पहले पकड़कर तो दिखाओ। आहिर जल्दी से पीछे मुड़कर देखता है, एक बार फिर क्रिया वहां नहीं थी। तो दोस्तों, इस रोमांटिक सी छोटी सी स्टोरी के लिए एक लाइक तो बनता है। और प्लीज़ दोस्तों, अपने सजेशन मुझे कमेंट में ज़रूर भेजना कि आपको स्टोरी कैसी लग रही है, क्या मैं इसे ठीक तरीके से पेश कर पा रही हूँ या नहीं। क्रिया टेरेस पर छुप छुप कर आहिर को देख रही थी, जो उसे ही इधर उधर नजरें घुमाकर ढूंढने की कोशिश कर रहा था। आहिर अपनी भौहें चढ़ाते हुए इधर उधर देखता है, फिर कुछ सोचकर उसके फेस पर डेविल स्माइल आ जाती है। पिलर के पीछे छिपी क्रिया अपने मुंह पर हाथ रखकर हंस रही थी। जैसे ही वो पिलर से सिर बाहर निकाल कर देखती है, तो वहाँ आयर नहीं था। क्रिया जल्दी से बाहर आकर इधर उधर देखती है, उसे आयर कहीं नहीं दिखता। क्रिया उदास होते हुए, चले गए, ऐसे कैसे जा सकते हैं वो, बोलते हुए उसका गला रुंध गया। क्रिया भी चेहरे पर उदासी लिए वहां से जाने के लिए मुड़ी ही तो उसका सिर किसी के सीने से टकरा गया। क्रिया ने सिर मसलते हुए देखा तो सामने आयर खड़ा था, जो उसे ही एकटक देख रहा था। स्लीवलेस ब्लाउज विथ पिंक कलर की डायमंड वर्क की हुई साड़ी में क्रिया भला की खूबसूरत लग रही थी। फ्लावर पर वर्क किए हुए उस झुमके जो क्रिया की गर्दन को छू रहे थे, क्रिया की खूबसूरती में 4 चांद लगा रहे थे। मांग में सिंदूर, गले में डायमंड का मंगलसूत्र। क्रिया सिर्फ आहिर की है, इस बात का मोहर लगा रहा था। क्रिया ने जैसे ही आहिर के सामने देखा, वो बिना देरी किए उसके गले से लटक गई। आहिर ने क्रिया को एक हाथ से लिफ्ट किया। दोनों ही शांत थे। ये पल दोनों के दिल में सुकून पैदा कर रहा था। थोड़ी देर बाद आहिर क्रिया अलग होते हैं, लेकिन दोनों ही इस वक्त बेहद करीब खड़े थे। आहिर क्रिया को देखते हुए, लुकिंग ब्यूटीफुल क्रिया, बिल्कुल किसी एंजल की जैसे। आहिर के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर क्रिया को ना बयां करने वाली खुशी हुई। क्रिया हल्का सा आहिर के कंधे पर मारकर, कहाँ चले गए थे आप, बाय गॉड, अगर आप सच्ची चले गए होते तो मैं आपसे बात नहीं करती, बोलकर क्रिया ने मुंह फुला लिया। तभी आहिर क्रिया को अपनी तरफ खींचता है। क्रिया के दोनों हाथ आहिर के सीने पर आ जाते हैं। आहिर के करीब आने से क्रिया की धड़कनों की रफ्तार बढ़ गई। सेम हाल आहिर का भी था, उसकी भी धड़कनें बढ़ गई थी। क्रिया आहिर के सीने पर दिल वाली जगह हाथ रखकर, मिस्टर अजनबी, आपकी धड़कनें मेरे करीब आने से बढ़ जाती हैं, बोलते हुए क्रिया खुश हो रही थी। आहिर क्रिया की आंखों में देखते हुए, यह सब। तभी क्रिया अपनी पलकें झपकाते हुए, आपके लिए एक छोटा सा सरप्राइज मेरी तरफ से, वैसे आप बहुत लकी हैं, क्रिया सबके लिए ऐसे नहीं करती, बोलकर क्रिया अपने बालों को अदा से एक तरफ झटका देती है। आहिर क्रिया को अपने बेहद करीब करके, मेरे लिए सरप्राइज तब कंप्लीट होगा जब तुम वो कहोगी जो मैं सुनना चाहता हूँ, बोलते हुए दोनों की नोच आपस में टच हो रही थी। क्रिया हल्का सा मुस्कुराते हुए पहले पेज
पेट पूजा फिर काम दूजा। क्रिया की बात सुनकर आहिर अपनी आंखें बंद करके गहरी सांस लेता है। क्रिया आहिर को देखते हुए, क्या हुआ, आप ठीक हैं? आहिर अपना सिर पीछे की तरफ झटकते हुए, क्यों सता रही हो, बोल भी दो अब। क्रिया आहिर को पुश करके हंसते हुए, मुझे खाना खाना है, उसकी बात सोचूंगी, बोलकर क्रिया आहिर का हाथ पकड़कर टेबल के पास ले जाती है। आहिर चेयर पर बैठ जाता है। क्रिया जैसे ही दूसरी चेयर पर बैठने वाली थी, आहिर उसे खींचकर अपनी बाहों में ले लेता है। क्रिया आंखें बड़ी बड़ी करके आहिर को देखने लगती है। आहिर टेबल पर देखते हुए, केक। क्रिया सिर घुमाकर केक देखते हुए, हाँ केक आपके लिए, चलिए कट करिए। आहिर क्रिया के कंधे पर चिन रखकर, इतना सब कुछ किस लिए क्रिया, बोलकर आहिर क्रिया को बाहों में भर लेता है। क्रिया केक पर कैंडल जलाकर, थैंक यू फॉर एवरीथिंग मिस्टर अजनबी, मुझे बिना किसी स्वार्थ से प्यार करने के लिए, मेरी केयर करने के लिए। क्रिया आहिर को देखते हुए रुंधे गले से, मुझसे प्यार किया, बदले में मैंने सिर्फ आपको नफरत दी, आपके प्यार को रिवेज का नाम दिया। जब जब जरूरत पड़ी आप मेरे साथ खड़े रहे। मेरे बारे में इतना सब कुछ जानने के बाद भी मुझे एक भी सवाल नहीं पूछा। मेरी लाख शरारतों के बावजूद आपने कभी मेरे साथ गलत नहीं किया। क्रिया नम आंखों से, एक वक्त था जब मैं किसी को अपनी लाइफ में जगह नहीं देना चाहती थी, पर आज बोलकर क्रिया आहिर की आंखों में देखती है जो उसे ये एकटक देख रहा था। क्रिया मुड़कर टेबल से नाइफ उठाकर आहिर का हाथ अपने हाथ में रख कर केक कट करती है। क्रिया केक का पीस आहिर की तरफ बढ़ाते हुए, क्या आप मेरी लाइफ का हिस्सा बनेंगे मिस्टर अजनबी, बोलते हुए क्रिया की आंखों से आंसू का एक कतरा बह गया था। आहिर क्रिया की आंखों में देखते हुए केक खा लेता है। आहिर क्रिया के सर से अपना सिर जोड़कर, तुम हमेशा मेरे साथ मेरे पास रहोगी, मैं तुम पर कोई आंच नहीं आने दूंगा, बोलकर आहिर क्रिया की गर्दन पर हाथ रख देता है। तभी क्रिया के मुंह से आ निकल जाती है। आहिर जल्दी से उसे क्रिया के गाल पर हाथ रखकर, क्या हुआ? क्रिया मुस्कुराते हुए, दर्द हो रहा है। आहिर क्रिया का चेहरा दोनों हाथों में भरते हुए, कहाँ, पहले क्यों नहीं बताया, चलो रूम में चलो, बोलकर आहिर क्रिया को खड़ा कर खुद भी खड़ा होता है। आहिर क्रिया का हाथ पकड़कर जैसे ही कदम आगे लेता है, उसके कदम रुक जाते हैं। आहिर पीछे मुड़कर देखता है। क्रिया अपनी पलकें झुकाए वहीं खड़ी थी। आहिर क्रिया की झुकी पलकों को देखकर क्रिया अपनी पलकें उठाकर आहिर को देखते हुए, आप मुझे कभी छोड़कर नहीं जाएंगे ना, मुझे खुद से दूर नहीं करोगे ना, बोलकर क्रिया आहिर के सामने खड़ी हो जाती है। आहिर क्रिया की कमर पर हाथ रखकर, एक बार तुम कह दो क्रिया जो मैं सुनना चाहता हूँ, पूरी दुनिया तुम्हारे कदमों में लाकर रख दूंगा, तुम्हें कभी अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगा। क्रिया आहिर के करीब जाकर उसके कान में, बोलने से ज्यादा एहसास जरूरी होता है मिस्टर अजनबी, बोलकर क्रिया आहिर की 2 कदम की दूरी पर खड़ी हो जाती है। दोनों ही एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। तभी क्रिया आहिर की तरफ पीट करके खड़ी हो जाती है। आहिर क्रिया की तरफ कदम बढ़ा ही रहा था, तभी उसके कदम रुक जाते हैं। उसे जैसे धक्का लग गया हो, उसका दिल धक रह गया हो, वो अपनी जगह फ्रीज हो गया। उसके पास जैसे शब्द ही नहीं थे। वो ब्लैंक एक्सप्रेशन के साथ क्रिया को देख रहा था, जिसे उसके बाल पीठ से हटाकर कंधे के आगे की तरफ कर दिए थे। आहिर की नीली आंखें एकटक क्रिया की नेक पर बने अपने नाम की टैटू पर थी, जहां बेहद ही स्टाइल में कर्सी राइटिंग में आहिर लिखा हुआ था। आहिर की नजरें सर्द हो जाती हैं। वो अपनी हाथ की मुट्ठी कस लेता है। आहिर सर्द आवाज में, क्यों किया तुमने ऐसा? क्रिया चांद को देखते हुए, मेरे दिल ने कहा इसलिए। आहिर क्रिया को पीछे से बाहों में भरते हुए, तुम्हें दर्द हुआ होगा? क्रिया मुस्कुराते हुए, मेरी लाइफ में आने के लिए थैंक यू मिस्टर अजनबी। आहिर क्रिया के कंधे पर चिन रखकर, इट्स आहिर क्रिया नोट मिस्टर अजनबी। क्रिया कुछ नहीं बोली। क्रिया अपनी आंखें बंद कर देती है। आज आहिर को अपने सवाल का जवाब मिल गया था। क्रिया ने बिना बोले ही आहिर को अपने हाल ए दिल बयां कर दिया था। आहिर के टच में एक मैजिक था। क्रिया को कभी उसका टच बुरा नहीं लगा। आज तो चाहकर भी क्रिया आहिर के इस टच को उसे दूर नहीं कर पा रही थी। अपना सब कुछ खोने के बाद एक ऐसा इंसान उसकी लाइफ में आया जो उसे अनकंडीशनली लव करता है। क्रिया की नफरत के बाद भी आहिर ने कभी उसे हर्ट नहीं किया। क्रिया अब आहिर को अपने से दूर नहीं जाने देना चाहती थी। खुद पर आहिर का ब्लाइंड ट्रस्ट देखकर क्रिया के दिल में आहिर के लिए रिस्पेक्ट और एक जगह बन गई थी। उसके लिए आज अगर कोई इंसान उसकी लाइफ में मैटर करता है तो वो आज आहिर है, वरना छोटी सी चोट पर रोने वाली क्रिया इतना दर्द सहन कर आहिर के नाम का टैटू अपनी बॉडी पर कभी नहीं बनवाती। टैटू बनवाते वक्त उसकी आंखों में बेसुमार आंसू थे और होठों पर स्माइल थी, जो इस बात की गवाही थी कि क्रिया आहिर से प्यार करती है। क्रिया अपनी आंखें खोलकर आहिर को टुकुर टुकुर देखने लगी। आहिर क्रिया के फोरहेड पर किस कर देता है। क्रिया आहिर के सीने पर सर रख देती है। थोड़ी देर बाद क्रिया सिर उठाकर आहिर को देखती है, जो उसे ही अपनी नीली आंखों से देख रहा था। आहिर की आंखों में अपने लिए डिजायर देखकर क्रिया को घबराहट होने लगती है। क्रिया कुछ कहती उससे पहले ही आहिर क्रिया को लेकर लिफ्ट की तरफ बढ़ जाता है। क्रिया से कुछ बोलते नहीं बन रहा था। उसे अब घबराहट हो रही थी। हाँ, वो आहिर को बताना चाहती थी कि वो भी उसे प्यार करती है। वो तो बस आहिर को सरप्राइज देना चाहती थी। रूम में आकर आहिर रूम की हालत देखता है, जहाँ उसकी बीबी ने कपड़ों का बाजार फैलाया हुआ था। क्रिया आहिर की नज़रों का पीछा करते हुए, वो एक्चुअली मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या पहनूं, एक तो मेरे पास ढंग के कपड़े भी नहीं हैं, बोलकर क्रिया बेचारा सा मुंह बना लेती है। आहिर एक नज़र क्रिया को देखकर बेड की तरफ देखता है। आहिर क्रिया को सोफे पर बिठाकर सारे कपड़े इकट्ठा करके क्लोसेट रूम में रखा आता है। आहिर जब बाहर आता है तो देखता है क्रिया बेड पर ब्लैंकेट में चिपकर सो गई थी। आहिर अपनी बोहे उठाते हुए क्रिया को खोलता है और एक झटके से ब्लैंकेट खींचकर साइड में फेंक देता है। क्रिया एकदम से हड़बड़ा जाती है। आहिर भुएं चढ़ाते हुए, मुझे शेड्यूल करके तुम चैन से कैसे सो सकती हो? क्रिया मुंह में आए पानी को गटकते हुए, वो मिस्टर अजनबी। आहिर
क्रिया के लैंप पर बैठ पैक करके सी कुछ मत बोलो। क्रिया आंखें बड़ी बड़ी करके आहिर को देख रही थी। आहिर भी उसकी आंखों में देख रहा था। आहिर क्रिया के कान में, थैंक यू सो मच क्रिया, मुझे अपनी लाइफ में जगह देने के लिए। मेरा सुकून, मेरा जुनून, मेरा प्यार सब सिर्फ तुम्हारे लिए होगा। आई लव यू सो मच। वही क्रिया आहिर के शब्द लव यू सुनकर एक बार फिर अपने अतीत की कड़वी यादों में खो जाती है। फ्लैशबैक। एक लड़की व्हाइट कलर की सिंड्रेला गाउन में खड़ी थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे आसमान से उतरी परी जमीन पर आ गई हो। उसके सामने एक लड़का खड़ा था जिसने व्हाइट कलर की 3 पीस सूट पहना हुआ था। उस लड़के ने सूट पर ब्लड लगाया हुआ था। उसके सिर से भी हल्का हल्का खून बह रहा था। वो लड़की जो किसी एंजल से कम नहीं थी, उसकी आंखें नम थी, आंखों में आंसू बहकर गालों पर आ रही थी। वो लड़का उस लड़की के आंखों आंसू साफ करते हुए, हे रोना बंद करो क्रिया, मेरी क्रिया की आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते, बोलते हुए उसे लड़के की आंखों में भी आंसू थे पर चेहरे पर मुस्कुराहट थी। क्रिया अपनी आंखें बंद की। आई एम रियली वेरी सॉरी मन, मुझे माफ कर देना। मन क्रिया के हाथ पर हाथ रखकर, आज से पहले कभी नहीं कहा क्रिया, हमेशा अपने दिल में अपने जज्बात छुपा कर रखे, क्योंकि मैं तुम्हारी दोस्ती नहीं खोना चाहता था, लेकिन आज मरने से पहले अपने दिल की बात कहना चाहता हूँ। मन क्रिया की आंखों आंसुओं से भरी आंखों में देखते हुए, आई लव यू क्रिया। इसी के साथ एक गन शॉट की आवाज़ आती है। अगले ही पल मन जमीन पर पड़ा हुआ था। क्रिया के फेस पर उनके खून के धब्बे थे। क्रिया घुटनों के बल गिरकर धीरे से, मुझे माफ कर दो मन। मन की खून से लथपथ पड़े देखकर 2 लोग और भी थे जो आंखों में दर्द लिए उसे देख रहे थे। वो थी क्रिया के मॉम डैड इन प्रेजेंट। क्रिया जिसकी आंखें बंद थी, जिसके जहन में अपने अतीत की कड़वी यादें घूम रही थी। आहिर की आवाज़ से क्रिया होश में आती है और एक झटके से अपनी आंखें खोलकर आहिर को धक्का देकर बेड पर बैठकर लंबी लंबी सांसें लेने लगती है। आहिर जो क्रिया को इस तरह धक्का देने से दूसरी तरफ हो गया था, वो क्रिया को देखता है। क्रिया बिना आहिर की तरफ देखे वॉशरूम में भाग जाती है। वॉशरूम में आकर क्रिया शावर ऑन करके उसके नीचे बैठ जाती है और अपने घुटनों में अपना चेहरा छुपा लेती है। वहीं बाहर आहिर वॉशरूम के दरवाजे को देख रहा था। उसकी आंखें जो इस वक्त शांत थी, अब उसमें गुस्सा उभर आया था। इस तरह क्रिया का उसका रिजेक्ट करके बिना कुछ बोले चले जाना आहिर को खटक रहा था, जबकि आज शुरुआत खुद क्रिया ने की थी। आहिर से ये बात बिल्कुल हैंडल नहीं हो रही थी। प्यार करने के बावजूद क्रिया ने उसे रिजेक्ट कर दिया, जबकि वो क्रिया से सच्चा प्यार करता है। आज तक किसी लड़की को उसने नजर उठाकर भी नहीं देखा है। क्रिया वो इकलौती लड़की थी जो आहिर के दिल में राज करती थी। क्रिया की खूबसूरती देखकर आहिर उसे प्यार नहीं करने लगा था, बल्कि उसकी मासूमियत से उसे प्यार हुआ था। आहिर की आंखें लाल हो गई थी। उसके उसके अपने हाथ की मुट्ठी कसती। एक बार अगर क्रिया उसे कह देती कि वो उसके करीब ना आए, तो आहिर कभी उसकी मर्जी के बिना उसके करीब नहीं आता, पर इस तरह बिना कुछ बोले उसे पुश करके भाग जाना आहिर की मैल ईगो को हट कर गया था। करीब आधे घंटे बाद क्रिया वॉशरूम से बाहर आई। उसे इस बीच आहिर का ध्यान ही नहीं रहा। क्रिया जैसे ही में आई, रूम की हालत देखकर उसकी आंखें बड़ी हो गई। चारों तरफ सब कुछ बिखरा पड़ा था, सारा सामान टूटा हुआ था। जाहिर सी बात है, अपने गुस्से के चलते आहिर ने यह सब किया। क्रिया को जैसे ही ध्यान आया कि उसने आहिर के साथ क्या किया, उसके दिल में डर बैठ गया। सब कुछ खोने के बाद क्रिया अब आहिर को तो बिल्कुल भी नहीं खोना चाहती थी। क्रिया ने पूरे रूम में नजर घुमाई, आहिर कहीं नहीं था। तभी उसके कानों में कार स्टार्ट होने की आवाज़ आई। क्रिया ने जल्दी से बालकनी में जाकर नीचे देखा, आहिर कार में बैठ गया था। क्रिया आंखों में आंसू लिए भागते हुए नीचे गई। क्रिया बाहर आई, तभी आहिर की कार गेट से फुल स्पीड से बाहर चली गई। क्रिया घुटनों के बल गिरकर, प्लीज मत जाइए बोलते हुए उसकी आंखों में आंसू बह रहे थे। वहीं आहिर की कार सड़कों पर हवा में बातें कर रही थी। तो दोस्तों, क्या होने वाला है आगे जानने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल पर बने रहिए। वीडियो को लाइक करें और नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन करें ऐसी ही प्यारी और रोमांटिक लव स्टोरी सुनने के लिए। क्रिया आंखें मसलते हुए बेड पर बैठ गई। अगली सुबह क्रिया आंखें मसलते हुए बेड पर बैठ गई। क्रिया ने पूरे रूम में नजरें घुमाकर देखा, आहिर कहीं नहीं था। पूरा रूम कल रात की तरह बिखरा हुआ था। क्रिया अपना फोन नाइट टेबल से उठाकर किसी को कॉल करके, हे अर्जुन, क्या तुम्हें पता है वो कहाँ है? अर्जुन बेड से उठते हुए, क्यों? इतनी सुबह तो उन्हें तुम्हारे साथ विला में होना चाहिए था। क्रिया रुआसी आवाज़ में, नहीं है, नाराज होकर गए हैं, प्लीज़ मुझे बताओ वो इस वक्त कहाँ है? क्रिया ने भरे गले से कहा। अर्जुन, अरे तुम पहले शांत हो जाओ, भाई ऑफिस गए होंगे, शाम को आ जाएंगे। अर्जुन की बात सुनकर क्रिया बिना कुछ बोले कॉल काट कर देती है और उठकर जल्दी से वॉशरूम भाग जाती है। क्रिया जल्दी से क्लोसेट से एक एंकल लेंथ ड्रेस पहनकर बाहर आती है। जल्दबाजी में क्रिया का पैर पर्स पर बिखरे कांच पर लग जाता है। क्रिया के मुंह से दर्द की आह निकल जाती है। क्रिया बेड पर पैर पकड़कर देखती है जहाँ कांच चुभा था और खून निकल रहा था। दर्द बर्दाश्त करते हुए क्रिया अपने दांतों से अपने लोअर लिप को बाइट करने लगती है और आंखें बंद करके कांच बाहर खींच देती है। उसकी आंखों में आंसू बहने लगते हैं। इस वक्त क्रिया को आहिर की बहुत याद आ रही थी। क्रिया बेड पर पड़े अपने पर्स से रुमाल निकालकर पैर पर बांध देती है और उठकर दरवाजे की तरफ बढ़ जाती है। क्रिया जैसे ही रूम के बाहर आती है, उसके कदम रुक जाते हैं। क्रिया सिर घुमाकर पीछे देखती है। उसकी ड्रेसिंग दरवाजे पर लगी कील से टकी हुई थी। उसकी ड्रेस दरवाजे पर लगी कील से टकी हुई थी। क्रिया झुकते हुए, व्हाट द हेल, क्या हो गया है ये सब? बोलते हुए क्रिया ड्रेस पकड़कर थोड़ा सा खींचती है और वहां से भागते हुए नीचे जाती है। उसे पैर में दर्द हो रहा था, पर उसे आहिर के पास जल्दी से जाना था।
विला के बाहर क्रिया कार में बैठकर ड्राइवर से उसे उनके ऑफिस ले चलो बोलते हुए क्रिया आहिर का नंबर ट्राई कर रही थी, जो रात से ही स्विच ऑफ आ रहा था। क्रिया बेसब्री से फोन को देखते हुए आई एम सॉरी मिस्टर अजनबी बोलते हुए क्रिया का गला रुंध गया। क्रिया आंखों में बेबसी लिए विंडो के बाहर देखने लगती है। ड्राइवर आहिर के ऑफिस से कुछ दूरी पर कार रोककर, मैम ट्रैफिक है, हमें वेट करना होगा। क्रिया विंडो से सिर बाहर निकालकर देखती है, गाड़ियों की बहुत बड़ी लाइन थी। क्रिया सिर अंदर करके, इट्स ओके अंकल, थोड़ी दूरी में है, मैं पैदल चली जाऊंगी बोलकर क्रिया बिना ड्राइवर की बात सुनी कार से उतर जाती है। दूसरी तरफ आहिर ऑफिस से बाहर आ रहा था। उसका ऑरा इतना इस वक्त बेहद डेंजरस लग रहा था। उसने कल रात वाले ही कपड़े पहने थे, ब्लैक पैंट विथ ब्लैक शर्ट। उसकी शर्ट के ऊपर के 3 बटन खुले थे जिससे उसकी मस्कुलर चेस्ट झांक रही थी। स्लीव कोहनी तक फोल्ड थी। आहिर किसी से फोन पर बात कर रहा था। उसके पीछे रोनित और केनियल थे, जिन्हें देखकर लग रहा था वो दोनों रात भर जागे हुए थे। आहिर जो गुस्से में किसी पर फोन पर चिल्ला रहा था, उसका ध्यान रोड की दूसरी साइड जाता है, जहाँ क्रिया खड़ी थी और घबराते हुए सड़क क्रॉस करने की कोशिश कर रही थी। आहिर जल्दी से क्रिया की तरफ बढ़ता है। क्रिया की नजरें जैसे ही ऑफिस बिल्डिंग से बाहर आ रहे आहिर पर पड़ती है, उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। क्रिया बिना इधर उधर ध्यान दिए सीधा आहिर की तरफ दौड़ती है। आहिर जो क्रिया की तरफ ही बढ़ रहा था, उसका ध्यान क्रिया की राइट साइड जाता है, जहां से एक कार फुल स्पीड से क्रिया की तरफ आ रही थी। आहिर तेज आवाज में स्टॉप आहिर की बोलते ही क्रिया के कदम एक पल के लिए रुक जाते हैं। क्रिया आहिर की तरफ देखती है, जो उसी ही की तरफ भागते हुए आ रहा था। ये देखकर क्रिया भी अपने कदम आगे ले लेती है। इसी के साथ क्रिया की चीख वहां गूंज जाती है। आहिर के कदम रुक जाते हैं। आहिर एक टक सामने देख रहा था, जहां सड़क के बीचों बीच क्रिया गिरी हुई थी और अधखुली आंखों से उसे ही देख रही थी। क्रिया की आंखों से आंसू का एक कतरा बह जाता है। कपूर विला में शिवराज बेचैनी से प्रिंसेस बोलकर शिवराज शॉक्ड होकर दरवाजे की तरफ देखता है, जो हवा की वजह से खुल गया था। शिवराज वॉल पर लगी एक लड़की की तस्वीर को देखते हुए, इतनी बेचैनी क्यों हो रही है और हमने क्यों तुम्हें पुकारा बोलकर शिवराज अपने सीने पर हाथ रख देता है। दूसरी तरफ क्रिया के सिर से बेहद खून देखकर आहिर के कदम लड़खड़ा जाते हैं। तभी अर्जुन आहिर को संभालते हुए लेता है। अर्जुन परेशानी से, भाई हॉस्पिटल ले जाना होगा क्रिया को। आहिर सिर घुमाकर अर्जुन को देखता है और उसके अपने हाथ छुटाकर भागकर क्रिया के पास जाता है। आहिर क्रिया के सिर अपनी लैप पर रखकर, नो 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 क्रिया ओपन योर आइज, क्रिया आंखें खोलो बोलते हुए आहिर क्रिया के गाल को टेप कर रहा था। आहिर सिर घुमाकर अपनी जलती आंखों से उस कार को देखता है जिसने अभी अभी क्रिया को टक्कर मारी थी। केनियल पहले ही उस कार के पीछे चला गया था। थोड़ी दूरी पर आकर वो कार रुकती है। कार में बैठा आदमी फोन पर, काम हो गया सर। दूसरी तरफ से गुड, वो मरनी नहीं चाहिए, बस उसे उसे उसके जरिए आहिर खुराना को तिल तिल तड़पाना है। आहिर क्रिया के सिर के पीछे से अपना हाथ निकालकर देखता है। उसका पूरा हाथ खून से सना हुआ था। आहिर को ऐसा लगा जैसे उसका दिल उसके सीने से किसी ने निकाल दिया। उसे अपने दिल टुकड़ों में टूटता हुआ महसूस हुआ। आहिर जल्दी से क्रिया को गोद में उठाकर कार की तरफ भागते हुए, अर्जुन ने जल्दी से कार का डोर ओपन किया। आहिर क्रिया को गोद में लिए कार में बैठता है। रोनित ड्राइविंग सीट पर और अर्जुन पैसेंजर सीट पर बैठ गई। कार फुल स्पीड से हॉस्पिटल तक पहुंच जाती है। अर्जुन आहिर की तरफ देखता है, जिसकी वाइट शर्ट क्रिया के खून से पूरी लाल हो गई थी, जो क्रिया को अपनी गोदी में लेकर अपने सीने से लगाए बैठा था और उसके बाल में हाथ फेर रहा था। आहिर की नीली आंखें लाल हो गई थी। आहिर क्रिया के बालों में हाथ फेरते हुए, कुछ नहीं होगा तुम्हें, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती, प्लीज क्रिया उठो, तुम्हें मुझे जितना तंग करना है वो करो, लेकिन मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। कुछ तो बोलो तुम, मुझे तुम्हें अकेला छोड़कर नहीं आना चाहिए था, सारी गलती मेरी है, प्लीज बैकअप बोलते हुए आहिर क्रिया को देखता है, जो उसकी बाहों में आंखें बंद किए बेजान सी लेटी हुई थी। क्रिया को ऐसे देखकर आहिर को ऐसा लग रहा था जैसे उसके दिल पर छुरियां चल रही हो। ये एक पल आहिर को बर्दाश्त से बाहर था। आहिर को इस तरह देखकर अर्जुन नम आंखों से मन में, प्लीज गॉड क्रिया को कुछ नहीं होना चाहिए प्लीज। रोनित हॉस्पिटल के बाहर कार रोककर, बॉस। आहिर जल्दी से क्रिया को गोद में लेकर बाहर आता है और भागते हुए अंदर आता है। आहिर क्रिया को लेकर 3rd फ्लोर पर जाता है, जहां मिसेस मेहरा पहले से ही सब रेडी करके अर्जुन खड़ी थी। अर्जुन ने 3rd फ्लोर का पूरा खाली कर दिया था। आहिर क्रिया को स्टेयर पर लिटाकर उसका हाथ पकड़कर, तुम ठीक हो कहकर बाहर आना, मुझे छोड़कर नहीं जा सकती तुम बोलकर आहिर बेहद प्यार से क्रिया के माथे को अपने होठों से चूम लेता है। क्रिया को ओटी में ले जाया जाता है। आहिर बाहर डोर के पास वॉल से टिककर आंखें बंद करके खड़ा था। तभी कोई उसके कंधे पर हाथ रखकर, आहिर कुछ नहीं होगा क्रिया को। आहिर वैसे ही आंखें बंद की हुई, जानता हूँ उसे कुछ नहीं होगा मॉम। अर्चना जी नम आंखों से आहिर को देखते हुए मन में, प्लीज भगवान जी मेरे आहिर का सुकून, उसकी क्रिया को कुछ मत होने देना। सिया डोर पर लगी छोटे से गिलास से क्रिया को देख रही थी, जो अंदर बड़े बेड पर बड़े से मशीनों से घिरी हुई थी। अर्जुन सिया को अपनी तरफ घुमाकर उसे गले से लगा देता है। सिया रोते हुए, अर्जुन दी को कुछ हो, तभी अर्जुन सिया का सिर सहलाते हुए, कुछ नहीं होगा उसे। सिया तुम्हें पता है क्रिया कितनी ब्रेव है, वो देखना थोड़ी देर में कुशन लेकर भाई को मारने आएगी, बोलेगी आपने मेरा एक्सीडेंट क्यों होने दिया। जब क्रिया का एक्सीडेंट हुआ तब अर्जुन सिया से फ़ोन पर बात कर रहा था। उसी दौरान सिया ने सब सुन लिया और सिया, अर्चना जी और आरोही हॉस्पिटल आ गए। कामिनी घर पर ही रुकी क्योंकि अभिनंदन दादा घर पर अकेले थे। आरोही भी नम आंखों से सबको देख रही थी। सुबह से शाम हो गई थी। आलोक और नीलम भी पुणे से हॉस्पिटल आ गए थे। आरोही अभी भी पोल से टिककर खड़ा था। आहिर अभी भी
वॉल से टिक कर खड़ा था। उसकी नजरें फ्लोर को एकटक हो रही थी। तभी केनियल एक आदमी को आहिर के सामने खड़ा करके, सर, इसी की कार ने उनका एक्सीडेंट हुआ है। आहिर सिर उठाकर अपना सिर टेढ़ा करके अपनी कातिल आंखों से उस आदमी को घूरता है। आहिर की शेर जैसी नजरों को देखकर एक पल के लिए उस आदमी के साथ साथ केनियल भी सहम गया। केनियल जल्दी से उस आदमी को आहिर के सामने खड़ा करके 4 कदम पीछे हो गए। आहिर ने अपनी हाथों की मुट्ठियां कसी। उसकी आंखों के सामने वो पल घूम गया जब उसकी क्रिया तर्ज से सड़क पर पड़ी हुई थी। आहिर ने बिना कोई वार्निंग दिए उस आदमी की गर्दन पकड़ी और उसका सर दीवार पर दे मारा। सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। सिया तो इतनी बुरी तरह डर गई कि उसके मुंह से चीख निकल गई। तभी आलोक, सिया के डैड, ने सिया को गले से लगा लिया। आरोही ने अर्चना जी का हाथ कस कर पकड़ लिया। अर्चना जी ने अपनी आंखें बंद कर दी। उस आदमी के सिर से खून निकलकर उसके चेहरे पर गिरने लगा। आरोही ने उस आदमी की गर्दन छोड़ दी। आहिर ने उस आदमी की गर्दन छोड़ दी। वो सीधा जमीन पर गिर गया। इस वक्त आहिर की आंखों में जैसे खून उतर आया था। उसका ऑरा इस वक्त बेहद ही डेंजरस था। डियर मेहरा, डॉक्टर मेहरा, जो आहिर से बात करने ओटी से बाहर आई थी, आहिर का एक्शन देखकर बिना बोले अंदर भाग गई। आहिर पंजों के बल उस आदमी के पास बैठा और उसके बाल पकड़कर उसका मुंह पर्स पर दे मारा। उस आदमी की चीख पूरी कॉरिडोर में गूंज रही थी। कैनियल और रोनित दोनों ही अपना थूक निकलते हुए आहिर को देख रहे थे। आहिर ने उस आदमी का कॉलर पकड़कर उसे खड़ा किया और उसे उसके गले से पकड़कर हवा में लटका दिया। वो आदमी अधमरा हो गया था। आहिर बेहद ही खतरनाक आवाज में, किसने कहा तुम्हें? वो आदमी मरी आवाज में, त्रियांश खन्ना। आहिर ने सिर टेढ़ा करके उस आदमी को घूरा और उसे झटके से छोड़ दिया। वो आदमी सीधा फ्लोर पर गिरा। आहिर कैनियल की तरफ देखते हुए खतरनाक आवाज में, जिंदा चाहिए मुझे ये, इंतजाम करवाओ इसका। कैनियल ने हामी सिर हिलाया और उस आदमी को हॉस्पिटल में एडमिट करवाया। सिया आहिर की तरफ देखते हुए, आलोक से डैड, मान भाई दी के लिए जान दे सकते थे और सिया आहिर की तरफ देखते हुए, आलोक से डैड, मन भाई दी के लिए जान दे सकते थे और आहिर क्रिया के लिए जान ले भी सकता है। आलोक सिया की बात पूरी करते हुए बोला। दोनों ही अपना थूक निकलते हुए आहिर को देख रहा थे। डॉक्टर मेहरा घबराते हुए ओटी से बाहर आकर, वो उनका काफी ब्लड लॉस हुआ है, आधे घंटे के अंदर ब्लड चढ़ाना होगा। आहिर खतरनाक नजरों से डॉक्टर मेहरा को घूरते हुए, तो इंतजार किस बात का कर रही हो? डॉक्टर मेहरा थूक उठते हुए, उनका ब्लड ग्रुप ओ है, जो बहुत ही रेयर है। इस वक्त हॉस्पिटल में ब्लड बैंक में अवेलेबल नहीं है। उनकी फैमिली में से उनके पेरेंट्स या उनकी सिबलिंग का ब्लड ग्रुप उसे मैच करता हो तो। आहिर सिर घुमाकर सहगल की तरफ देखता है। आहिर जानता था कि क्रिया के बायोलॉजिकल पेरेंट्स नहीं हैं। कपूर्स में भी किसी का ब्लड ग्रुप ओ नहीं था। आहिर रोनित को घूर कर देखता है। रोनित, जल्दी में, मैं आधे घंटे तक अरेंज करता हूँ। आहिर से डेटा करके 20 मिनट से 1 सेकंड ऊपर नहीं होनी चाहिए। रोनित हाँ में सिर हिला देता है। आरोही जल्दी से अपनी सोशल साइट पर ओ ब्लड अरेंज करने के लिए पोस्ट डालती है। आरोही हॉस्पिटल के बाहर आकर किसी से फोन पर बात करते हुए, श्वेता, तेरा ब्लड ग्रुप ओ है ना, तू जल्दी हॉस्पिटल आ जा। दूसरी तरफ से, यार आरोही, मैं डैड के साथ वेकेंस पर गई हूँ। आरोही फोन कट कर देती है। वहीं हॉस्पिटल के बाहर क्रियांश कार के टायर पर किक करते हुए, इसे भी अभी पंचर होना था बोलकर क्रियांश फ्रस्ट्रेट होकर इधर उधर देखता है। उसकी नजर हॉस्पिटल के बाहर खड़ी आरोही पर जाती है। आरोही को रोता देख क्रियांश के कदम खुद ब खुद उसकी तरफ बढ़ जाते हैं। क्रियांश आरोही के पीछे खड़े होकर, क्या हुआ, तुम क्यों रो रही हो? आवाज सुनकर आरोही मुड़कर देखती है। सामने क्रियांश खड़ा था। आरोही क्रियांश को इग्नोर करते हुए, प्लीज लीव मी अलोन, मैंने तुम्हें तुम्हारा ब्रेसलेट लौटा दिया, अब जाओ यहाँ से, बोलकर आरोही वहां से जाने लगती है। क्रियांश आरोही का हाथ पकड़कर, शायद मैं तुम्हारी कोई हेल्प कर सकूं, बताओ मुझे क्या हुआ, तुम क्यों रो रही हो? आरोही नम आंखों से, मेरी भाभी अंदर है, उन्हें ब्लड की जरूरत है, पर हॉस्पिटल में अवेलेबल नहीं है, ना ही अभी तक कोई डोनर मिला। क्रियांश आरोही को आंसू साफ करते हुए, रिलैक्स, सब ठीक हो जाएगा। ब्लड ग्रुप? आरोही सिसकते हुए, ओ। क्रियांश मुस्कुराते हुए, ग्रेट, चलो फिर तुम्हें डोनर मिल गया। आरोही कंफ्यूजन से, कौन? क्रियांश कपूर, और कौन? मेरा ब्लड ग्रुप भी सेम है, अब चले? आरोही खुश होकर क्रियांश के गले लगते हुए, थैंक यू सो मच, मुझे लगा तुम सिर्फ खड़ूस हो, पर तुम तो अच्छे हो। क्रियांश आरोही के गले लगाने से सोक्ट हो गया था। फिर वो भी धीरे से आरोही के बालों में हाथ फेरते हुए, ठीक है अब चलो। आरोही क्रियांश से अलग होकर अपना सिर हाँ में हिला देती है। 3rd फ्लोर पर 20 मिनट पूरे होने से सिर्फ 1 मिनट बचा था। रोनित कुछ बोलने ही वाला था, तभी आरोही पीछे से, भाई ये देंगे ब्लड भाभी को, बोलते हुए आरोही क्रियांश की तरफ देखती है। आरोही के साथ साथ सब लिफ्ट की तरफ देखते हैं, जहां आरोही के साथ क्रियांश खड़ा था। क्रियांश को देखकर आलोक और नमन की आंखें बड़ी हो जाती हैं। आलोक और नीलम जल्दी से क्रियांश की तरफ पीट करके खड़े हो जाते हैं। सिया कंफ्यूजन से अपने मोम डैड को देखती है, फिर क्रियांश को। सिया ने क्रियांश को पहली बार देखा था। आरोही आहिर के पास जाकर, भाई ये क्रियांश हैं, हॉस्पिटल के बाहर मिले, इनका ब्लड ग्रुप भी ओ है। क्रियांश आहिर की तरफ हाथ बढ़ाते हुए, आहिर खुराना, राइट, वेल आई एम क्रियांश कपूर। आहिर क्रियांश के हाथ मिलाकर सद आवाज में, तुम्हें जितना अमाउंट चाहिए होगा मिल जाएगा। क्रियांश मुस्कुराते हुए, मिस्टर खुराना, दुनिया जानती है आप एशिया के नंबर 1 बिजनेसमैन हैं। कपूर्स को किसी ने देखा नहीं, बट कपूर्स टॉप 3 में आते हैं।
आपने शिवराज कपूर का नाम सुना होगा। आहिर भौहें उठाते हुए, डायमंड बिजनेसमैन। क्रियांश अपनी पलकें झपका देता है। आहिर अपना हाथ पीछे लेते हुए, थैंक यू मिस्टर कपूर। क्रियांश इधर उधर देखते हुए, तो चलिए। डॉक्टर मेहरा क्रियांश के पास आकर दिस वे सर बोलते हुए मिस्टर मेहरा एक तरफ इशारा करती है। तो दोस्तों, आपने अभी तक लाइक नहीं किया है, मैं देख रही हूँ आप बहुत कंजूसी करने लगे हैं आजकल। प्लीज़ दोस्तों जल्दी से लाइक कर दीजिए और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आपको स्टोरी कैसी लग रही है। हॉस्पिटल में बेड पर लेटी क्रियांश उस बोतल को देख रहा था। हॉस्पिटल बेड पर लेटी क्रियांश उस बोतल को देख रहा था जिससे उसका खून इकट्ठा होकर पर्दे की दूसरी साइड बेड पर लेटी क्रिया को दिया जा रहा था। ब्लड डोनेट करके डोर के पास जाकर क्रियांश के कदम रुक जाते हैं। क्रियांश पीछे मुड़कर उन पर्दे को देखता है जो इस वक्त क्रिया और उसके बीच दीवार का काम कर रहा था। क्रियांश अपने सीने पर दिल वाली जगह हाथ रखकर, इतनी अजीब क्यों फील हो रहा है? वेल, तुम जो कोई भी हो बस ठीक हो जाओ। किसी अपने को खोने का दर्द मुझसे बेहतर कोई समझेगा नहीं बोलकर क्रियांश रूम से बाहर आ जाता है। क्रियांश को कॉल आती है तो वो वहां से चला जाता है। आहिर अभी भी वॉल से टिक कर आंखें बंद करके खड़ा था। उसने अपने एक हाथ पॉकेट में और दूसरे हाथ की मुट्ठी कसी हुई थी। तभी ओटी का डोर ओपन होता है। आहिर आंखें खोले सर्द नजरों से डॉक्टर को घूरने लगता है। डॉक्टर डरते हुए, सी इज आउट ऑफ डेंजर्स, वार्ड में शिफ्ट करने के बाद आप उससे मिल सकते हैं। आहिर सर्द आवाज में, डिस्चार्ज। डॉक्टर थूक निकलते हैं, ब्लड लॉस होने की वजह से अभी वीकनेस होगी तो 2 हफ्ते तक उन्हें हॉस्पिटल में रहना होगा। क्रिया को वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाता है। आहिर सबकी तरफ देखते हुए, आप लोग घर जाइए, यहाँ मैं हूँ बोलकर आहिर डोर ओपन करके अंदर जाता है। आहिर के बोलने के बाद सब चले जाते हैं क्योंकि हॉस्पिटल में कोई एक ही रुक सकता था। आहिर क्रिया को देखता है जो आंखें बंद करी बेड पर लेटी थी। आहिर क्रिया के पास जाकर स्टूल पर बैठ जाता है। आहिर क्रिया का हाथ अपने हाथ में लेकर, तुम किसी दिन मेरी जान लेकर मानोगी बोलकर आहिर क्रिया के हाथ पर किस कर देता है। इस वक्त रात के 10 बज रहे थे। क्रिया जिस वार्ड में थी वो वीआईपी वार्ड था। जाहिर सी बात है वहाँ सभी फैमिली वीआईपी फैमिलीज ही एडमिट होती थी। आहिर बेहद प्यार से क्रिया के सर पर हाथ फेरकर उसके बालों पर किस करके विंडो के पास आकर रात का घना अंधेरा अपनी नीली आंखों से देखने लगता है। इस वक्त उसके दिमाग में क्या चल रहा था समझ पाना मुश्किल था। रात के करीब 12 बज गए थे। आहिर पिछले 2 घंटे से अपनी पैंट की पॉकेट में हाथ डालकर खड़ा हुआ था। तभी क्रिया की आंखें फड़फड़ाने लगती हैं। क्रिया अपने सिर पर हाथ रखकर आंखें खोलती है। उसकी आंखों के सामने एक सिंगल सीलिंग आती है। क्रिया घूर कर उन्हें देखने लगती है। उसे धीरे धीरे सब याद आने लगता है। क्रिया अपने सिर पर हाथ रखकर अपनी दूसरी साइड देखती है। उसे आहिर की पीठ दिखती है। आहिर को देखते ही क्रिया की आंखें नम हो गई थी। आहिर जिसके दिल और दिमाग में एक जंग छिड़ी हुई थी वो एकटक रात के घना अंधेरा देख रहा था। तभी कोई उसकी पीठ से लिपट जाता है। आहिर गहरी सांस लेकर, तुम्हें रेस्ट करना चाहिए। क्रिया अपना गाल आहिर की पीठ पर रखकर अपनी आंखें बंद करके आपने हाथ आहिर के सीने पर रख देती है। क्रिया धीरे से, सॉरी। आहिर पीछे मुड़कर क्रिया को अपनी बाहों में उठा लेता है। क्रिया आहिर को देखती है जो उसकी तरफ ना देखकर सामने देख रहा था। आहिर क्रिया को बेड पर लेटाकर, तुम्हें प्रॉपर बेड रेस्ट के लिए बोला गया है बोलकर आहिर जैसे ही मुड़ता है क्रिया उसका हाथ पकड़ लेती है। आहिर बिना पीछे मुड़ी, क्रिया क्रिया रूंधे गले से, प्लीज। आहिर मुड़कर क्रिया की तरफ देखता है। क्रिया की आंखों में नमी देखकर आहिर की नजरें सर्द हो जाती हैं। आहिर क्रिया को घूरते हुए, सो जाओ, तुम्हें इस वक्त आराम की जरूरत है। क्रिया अपना सिर नाम हिलाते हुए, मुझे आपकी जरूरत है बोलकर क्रिया अपनी नजरें झुका देती है। आहिर थोड़ी देर क्रिया को घूरता है फिर उसके बगल में आकर लेट जाता है। क्रिया अपना सिर पर हाथ रख लेती है। इस वक्त उसके सिर पर एक मोटी सी पट्टी बंधी हुई थी। उसे दर्द हो रहा था। आहिर क्रिया को देखते हुए, तुम ठीक हो? क्रिया धीरे से, पानी। आहिर क्रिया की पीठ पर हाथ रखकर उसे थोड़ा ऊपर उठाता है और उसे पानी पिलाकर वापस उसका सिर पिलो पर रखकर दूसरी तरफ लेट जाता है। आहिर अपने दोनों हाथ सिर के पीछे डालकर सीलिंग को घूर रहा था। क्रिया करवट लेकर आहिर की तरफ चेहरा करके उसे देखने लगती है। आहिर सीलिंग को घूरते हुए सर्द आवाज में, क्रिया सो जाओ, तुम्हारी तबीयत अभी ठीक नहीं है। क्रिया अपनी आंखों के कोने से बहते आंसू साफ करती है और आहिर के पास आकर लेट जाती है। आहिर कोई रिएक्ट नहीं करता है। क्रिया अपना चेहरा आहिर की गर्दन में छुपाते हुए, आई नो आप नाराज हैं क्योंकि मेरी लापरवाही की वजह से एक्सीडेंट हो गया। मुझे आपसे मिलने की जल्दी थी मिस्टर अजनबी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए बोलते हुए क्रिया सिसक रही थी। क्रिया अपनी चिन आहिर के सीने पर रखकर आहिर को देखती है जिसके हाथ अभी भी सिर के पीछे थे। नजरें सीलिंग को एकटक घूर रही थी। क्रिया थोड़ा ऊपर होकर अपना चेहरा आहिर के चेहरे के सामने लाकर, दर्द हो रहा है मिस्टर अजनबी बोलकर क्रिया की आंखों से आंसू बह जाते हैं। आहिर क्रिया की आंखों में देखते हुए सर्द आवाज में, मेरे सब्र का इंतहा मत लिया करो क्रिया। क्रिया कुछ देर आहिर की आंखों में देखती है और आहिर के माथे को छू लेती है। क्रिया अपनी नजरें उठाकर आहिर को देखती है जो उसे ही अपनी आंखों छोटी करके घूर रहा था। क्रिया आहिर के गाल पर हाथ रखकर, उतार लिया अपना गुस्सा? आहिर क्रिया के सर से अपना सिर जोड़कर, तुमने मेरी जान निकाल दी थी, तुम्हें कुछ हो जाता? क्रिया आहिर के होठों पर उंगली रखकर, मैं ठीक हूँ मिस्टर अजनबी। आहिर क्रिया का हाथ हटाते हुए उसकी आंखों में देखते हुए, कहन आई? क्रिया मुस्कुराते हुए अपनी पलकें झपका देती है। आहिर का एक हाथ क्रिया के सिर के नीचे था। उसकी वजह से क्रिया की इंजरी पर प्रेशर नहीं पड़ रहा था और अपने दूसरे हाथ की कोहनी पर उसने अपनी बॉडी का वेट डाला हुआ था। आहिर जानता था क्रिया की कंडीशन अभी ठीक नहीं है। क्रिया का एक हाथ कब आहिर के बालों में घूमने लगा उसे खुद भी नहीं पता चला। आहिर क्रिया को घूरते हुए सद आवाज में, आइंदा ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए
तुम अभी ठीक नहीं हो, एक बार ठीक हो जाओ, उसके बाद अगर फिर अपनी शरारतों की वजह से तुम्हें एक खरोच भी आई तो मैं तुम्हें विला से बाहर पैर भी नहीं रखने दूंगा। बोलकर आहिर धीरे से क्रिया के सर के पीछे से हाथ निकालकर उसे बगल में लेट जाता है। क्रिया सिर घुमाकर आहिर को घूरती है और वापस उसके ऊपर पसर जाती है। आहिर क्रिया की कमर अपनी बाहों में रखकर उठाते हुए घुमाता है। क्रिया अपना मुंह लटकाते हुए, आप बहुत गंदे हैं, देखिए आपने अपनी क्यूट सी बीबी को चोट पहुंचाई। बोलकर क्रिया अपना मुंह फुला देती है। आहिर क्रिया का गाल सहलाते हुए, एक्सीलेंटली क्रिया, तुम्हें खुशी से लेकर दर्द देने का हक सिर्फ मेरा है। जिस दिन हमारी शादी हुई उसी दिन से तुम पर सिर्फ मेरा हक है, यहाँ तक कि तुम्हारा भी तुम पर कोई हक नहीं है। क्रिया आहिर की गर्दन में चेहरा छुपाते हुए, आपकी बातें मेरे सर के ऊपर से जाती हैं। आहिर क्रिया का सर सहलाते हुए, तुम्हें समझ आएगी भी नहीं। क्रिया धीरे से, मेरे सर में दर्द हो रहा है। बोलते हुए क्रिया अपने सर पर हाथ रख देती है। आहिर क्रिया का सर चलाते हुए, सो जाओ अब, फिर नहीं होगा। बोलकर आहिर क्रिया के बालों पर किस करता है। थोड़ी देर बाद आहिर को अपनी गर्दन पर क्रिया की ठंडी सांसें फील होती हैं। आहिर धीरे से क्रिया को दूसरी तरफ लेटाकर उसके सर के नीचे पिलो रख देता है। आहिर क्रिया के फोरहेड पर किस करके, मुझे जाना होगा, मेरी जान, उसे सजा देने, उसने मेरी जान की जान लेने की कोशिश की। बोलकर आहिर एक बार क्रिया पर भरपूर नजर डालकर बाहर आता है और वहां से उठकर हॉस्पिटल के टेरिस पर आ जाता है, जहां इस वक्त शॉपर के पास केनियल, अर्जुन और रोनित खड़े थे। रोनित आहिर को उसका ओवरकोट पहनाकर, सर आपको इस वक्त उसके साथ होना चाहिए। आहिर केनियल से गन लेकर, मुझे पता है मुझे क्या करना है क्या नहीं रोनित। बोलकर आहिर गन कमर पर टाक देता है। आहिर अर्जुन की तरफ देखते हुए, मेरे आने तक एक सेकंड के लिए भी तुम्हारी नजरें क्रिया से हटनी नहीं चाहिए अर्जुन। अर्जुन अपना सिर हाँ में हिला देता है। आहिर के साथ साथ केनियल और रोनित भी चौपर में बैठ जाते हैं। दिल्ली में त्रियांश इस वक्त अपने फार्म हाउस की बालकनी में खड़े होकर सिगरेट के लंबे लंबे कस ले रहा था। आंखों में बेहिसाबपन और होठों पर शैतानी मुस्कान थी। वो इस वक्त शर्टलेस खड़ा था। त्रियांश जैसे ही अंदर जाने के लिए मुड़ा, एक गोली आई और सीधा उसके कंधे पर लग गई। अचानक हुए इस इंसिडेंट से त्रियांश फ्लोर पर घुटनों के बल बैठ गया। उसने रेलिंग के बीच से देखा, नीचे आहिर शेर की चाल चलते हुए आ रहा था। आहिर को वहां देखकर त्रियांश की आंखें फैल गई। एक तेज आवाज के साथ त्रियांश के रूम का दरवाजा टूटकर दूसरी तरफ जाकर गिरा। आहिर अपनी आंखों में आग लिए अंदर आता है। उसके पीछे रोनित और केनियल भी आते हैं। आहिर बेड की तरफ देखता है, जहां एक लड़की खुद को चादर में लिपटे उन्हें ही डरी आंखों से देख रही थी। आहिर ने सिर टेढ़ा करके त्रियांश की तरफ अपने कदम बढ़ाए। केनियल उस लड़की को घूरते हुए, जान प्यारी है तो निकलो यहाँ से। केनियल के बोलते ही वो लड़की अपने कपड़े उठाती है और जल्दी से वहां से निकल जाती है। आहिर को अपनी तरफ बढ़ता देख त्रियांश अपने फोन में कुछ करता है, जिससे बालकनी का स्लाइड डोर अपने आप ओपन होने लगता है। आहिर केनियल को इशारा करता है। केनियल अपना सिर हाँ में हिलाता है। रोनित और केनियल की लाख कोशिश करने के बाद भी डोर नहीं टूटता है। आहिर अपनी जानलेवा नजरों से त्रियांश को घूरते हुए, कभी तो मर्दों वाले काम कर लिया करो, कब तक छिप कर वार करोगे। इस बार गलती कर दी त्रियांश, बात जब तक मुझ पर थी मैं शांत था, पर आज बात उसकी है। तभी त्रियांश अपने कंधे पर हाथ रखकर हंसते हुए, जिसे मैं आहिर खुराना की जान बसती है, वो एक मासूम सी लड़की में आहिर द ग्रेट बिजनेस डेविल आहिर खुराना की जान अटकी हुई है। लेकिन क्या हुआ, तो मुझे रोक नहीं पाया। आहिर स्लाइडिंग डोर के बिल्कुल पास आकर, मेरी नजरें तुम पर टिकी हुई है त्रियांश। बोलकर आहिर एविल स्माइल करता है। त्रियांश जोर से हंसते हुए, ओ रियली, तो मेरा ये प्लान तुझे पता कैसे नहीं चला। आहिर सिर टेढ़ा करके, प्लान, वो प्लान जो मलिस्का के साथ मिलकर क्रिया को क्लब लाने का था। बोलकर आहिर डेविल स्माइल करता है। त्रियांश आहिर को घूरते हुए, तो तुझे शुरू से पता था त्रियांश, उफ क्या बेबी है तेरी, देखा मैंने क्लब में, हाय मन किया कि। तभी आहिर स्लाइडिंग डोर पर पंच मारकर बेहद खतरनाक आवाज में, जुबान खींचने में देरी नहीं लगाऊंगा त्रियांश, अपनी हद में रहकर बात कर। बोलकर आहिर खतरनाक नजरों से त्रियांश को घूरने लगता है। त्रियांश 2 कदम पीछे लेते हुए, तुम यहाँ हैं, तेरी वो बेबी वहाँ अकेली, सोच जरा, मेरा कोई वफादार इस वक्त हॉस्पिटल में बाहर हुआ तो। त्रियांश ने इतना बोला था कि तभी आहिर ने एक और पंच स्लाइडिंग डोर पर जड़ दिया। त्रियांश की आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि डोर पर दरारें पड़ गई थी। त्रियांश स्लाइडिंग डोर पर बनी दरारें देखते हुए तेज आवाज में, कहाँ मर गए सब के सब, मारो इन सबको। आहिर बेहद सद आवाज में, जस्ट वेट और वॉच त्रियांश, तेरी उल्टी गिनती आज से शुरू, तुझे मौत तक नहीं तड़पाया मैंने तो, मेरा नाम भी आहिर खुराना नहीं। बोलकर आहिर पीछे मुड़कर दोनों हाथ में गन पकड़कर त्रियांश के गार्ड्स को भून देता है। रोनित और केनियल भी दोनों हाथों में राइफल लिए एक एक को चुनकर मार रहे थे। त्रियांश सिर्फ दांत पीसते हुए रह गया। रोनित और केनियल आहिर वहां से निकल गए। आहिर ने उसी के घर में घुसकर उसके मुंह पर तमाचा जड़ दिया था। त्रियांश रेलिंग पर हाथ रखकर दांत पीसते हुए, छोड़ूंगा नहीं तुम्हें आहिर, ना तेरी उस बीबी को, मुझे त्रियांश खन्ना को उसने थप्पड़ मारा था, उस लड़की ने। बोलते हुए त्रियांश की आंखों में आग थी। अब ये तो आपको आगे आने वाले पार्ट्स में पता चलेगा कि कब हमारी क्रिया ने त्रियांश खन्ना को थप्पड़ मारा था। उसके लिए आप बने रहिए चैनल के साथ, वीडियो को लाइक करें
और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन करें। अगली सुबह क्रिया आंखें खोलकर बेड पर बैठी हुई थी। क्रिया ने अपने बगल में देखा, आयर वहां नहीं था। तभी डोर ओपन हुआ। क्रिया ने सिर घुमाकर देखा, सामने आयर खड़ा था। ब्लैक पैंट विथ ब्लैक शर्ट में आयर कातिल लग रहा था। ऊपर से उसकी स्लीव कोहनी तक फोल्ड थी और शर्ट की 3 बटन खुले थे। क्रिया अपने गाल पर हाथ रखकर, हाय नजर न लगे मेरे पति को, बोलकर क्रिया टकटकी लगाए आयर को देखने लगती है। आयर क्रिया के पास आकर तिरछा मुस्कुराते हुए, रियली, सच में क्रिया, सच में, चीजी लाइन यू से, बोलकर आयर क्रिया की नोज पिंच करता है। क्रिया अपनी नोज सहलाते हुए, हाउ रूड इज दिस मिस्टर अजनबी, आप बहुत बुरे हैं, बोलकर क्रिया मुंह फुला देती है। आयर क्रिया की नोज पर किस करके, से समथिंग न्यू क्रिया। तभी नर्स अंदर आकर, मैम आपकी मेडिसिन, बोलकर नर्स मेडिसिन क्रिया की तरफ बढ़ाती है। क्रिया अजीब सा मुंह बनाकर उस नर्स और उसके हाथ में पकड़ी मेडिसिन को देखती है। आहिर सद आवाज में, क्रिया सिर घुमाकर आहिर को देखते हुए अपनी सिर ना में हिला देती है। आहिर स्ट्रिक वॉइस में, दवाई खाओ क्रिया, बोलते हुए आहिर नर्स से दवाई लेकर उसे वहां से भेज देता है। क्रिया नाक मुंह सिकुड़ते हुए, नो ये बहुत गंदी होती है, मुझे नहीं खानी, बोलते हुए क्रिया अजीब सा मुंह बना रही थी। आहिर सद आवाज में, जिद मत करो क्रिया, तुम्हें मेडिसिन खानी होगी तो तुम चुपचाप खाओ। क्रिया बेड पर घुटनों के बल खड़े होकर आहिर से लिपटते हुए, मिस्टर अजनबी यू ना, क्रिया को नहीं पसंद ये कड़वी मेडिसिन, बोलते हुए क्रिया आहिर की शर्ट के बटन से खेल रही थी। आहिर क्रिया को खुद से दूर करके, ये ड्रामे किसी और को के सामने करना क्रिया, मेरे सामने नहीं, तुम चुपचाप दवाई लो, फिर मैं तुम्हें कैंडी दूंगा। आहिर की बात सुनकर क्रिया का मुंह बन गया। क्रिया वापस आहिर की गर्दन में चेहरा छुपाते हुए, मिस्टर अजनबी प्लीज ना। आहिर क्रिया का चेहरा अपनी गर्दन में निकालकर उसके गालों को हाथ में पकड़कर हल्का सा दबा देता है, जिससे क्रिया का मुंह खुल जाता है। आहिर बिना देरी किए क्रिया के मुंह में दवाई डालकर उसे पानी पिलाता है। क्रिया अपना नाक मुंह सिकुड़ते हुए अजीब से मुंह बनाते हुए आहिर को घूरकर देखती है। तभी आहिर अपनी पॉकेट में एक कैंडी निकालकर क्रिया की तरफ बढ़ा देता है। क्रिया आहिर को घूरते हुए, मैं कोई बच्ची नहीं हूँ जो कैंडी दे रहे हो, मुझे तो चॉकलेट चाहिए। आहिर अपना हाथ पीछे लेते हुए, चॉकलेट से तुम्हारे दांत खराब हो जाते हैं, ये खानी है तो खाओ वरना मत खाओ, बोलकर आहिर जैसे ही वापस कैंडी पॉकेट में डालने वाला था, क्रिया उसके हाथ से छीन कर अपने मुंह में डाल लेती है। आहिर क्रिया को देखता है जो आंखें बंद करके अपना मुंह चलाते हुए अपनी कैंडी को एंजॉय कर रही थी। आहिर क्रिया को देखकर सिर हिला देता है। तभी डॉक्टर मेहरा अंदर आते हुए, अब आप कैसी हैं मिसेस खुराना। क्रिया अपना सिर हाँ में हिला देती है। मिसेस मेहरा नर्स की तरफ इशारा करते हुए, नर्स आपको स्पंज बाथ दे देगी, ओके। तभी डॉक्टर मेहरा को खुद पर किसी की तिरछी नजरों का तपिश महसूस हुआ। मिसेस मेहरा ने सिर घुमाकर आहिर की तरफ देखा। आहिर को देखकर उसकी आवाज़ उसके गले में अटक गई। आहिर उन्हें ऐसे घूर रहा था जैसे कच्चा दबा जाएगा। क्या मतलब इस औरत का कि उसकी बीवी को नर्स स्पंज बाथ देगी? उसकी बीवी को उसके अलावा कोई भी ऐसा नहीं देख सकता। तभी नर्स, सर आप बाहर जाइए। उसने अभी इतना ही बोला था कि आहिर ने वहां रखे स्टूल को लात मार दी। स्टूल दूर जाकर गिरा। वो नर्स और डॉक्टर मेहरा दोनों ही बुरी तरह से डर गई। वहीं क्रिया कंफ्यूजन से सबको देख रही थी। तभी आहिर दांत पीसते हुए, तुम होती कौन हो मुझे यहाँ से बाहर जाने के लिए बोलने वाली? तुम्हें अपनी जो प्यारी नहीं है क्या? आहिर की इतनी गुस्से वाली आवाज़ सुनकर उन दोनों को पसीने छूट गई। तभी क्रिया आहिर को देखते हुए, अरे बुद्धू आप बाहर जाएंगे तभी तो नर्स मुझे स्पंज बात देगी ना। आहिर क्रिया को घूरते हुए, सोचना भी मत। क्रिया ने आहिर की अजीब नजरों से देखा और जैसे पूछ रही हो कि क्या ना, क्यों ना सोचूं। आहिर डॉक्टर मेहरा और नर्स को घूरते हुए तेज आवाज में, गेट आउट। आहिर के बोलते ही वो दोनों वहां से ऐसे भागे जैसे उसके पीछे आहिर ने पालतू कुत्ते भेजे हो। आहिर डोर लॉक करके क्रिया की तरफ बढ़ते हुए गुस्से में, तुम उस नर्स से स्पंज बात लोगी? क्रिया मासूम से, हाँ। आहिर दांत पीसते हुए, तुमने सोचा भी कैसे लिए? एक बात कान खोलकर सुन लो, जब तक तुम ठीक नहीं हो जाती तुम्हें मैं स्पंज बात दूंगा। व्हाट? क्रिया लगभग चिल्लाते हुए बोली। आहिर आंखें छोटी करके, तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम है? उस नर्स से तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बोलते हुए आहिर क्रिया के ऊपर थोड़ा सा झुक गया। क्रिया मुंह खोले आहिर को देख रही थी। क्रिया मुंह में आए पानी को गटकते हुए, आप कैसे? आप नहीं, आप जाओ नर्स, वो नर्स फीमेल है वो। तभी आहिर क्रिया को घूरते हुए, बिल्कुल नहीं, कोई तुम्हें देखे कि मेरे बर्दाश्त से बाहर है, फिर वो चाहे फीमेल हो या कोई मेल हो। आहिर की बात सुनकर क्रिया आंखें फाड़े आहिर को ऐसे देखती है जैसे वो किसी पागल को देख रही हो। बेचारी को कुछ समझ ही नहीं आया कि वो इस आदमी का क्या करे। आहिर के हाथ जैसे ही क्रिया की ड्रेस की तरफ बढ़े, क्रिया ने अपने दोनों हाथों से अपनी ड्रेस को कसकर पकड़ लिया और आहिर को बेचारा सा मुंह बनाकर देखने लगी। आहिर ने गहरी सांस ली और अपना रुमाल निकालकर अपनी आंखों पर बांध दिया। क्रिया आहिर की आंखें बड़ी बड़ी करके देखने लगी। तभी आहिर उसके गले लगा लिया। क्रिया को तो जैसे सांप सूंघ गया। तभी क्रिया को अपनी पीठ पर कुछ रेंगता सा महसूस हुआ, जैसे क्रिया के शरीर में सिरहन दौड़ गई। आहिर ने अपना हाथ क्रिया की पीठ पर ले गया और उसके गाउन को अनजीब कर दिया। क्रिया हकलाते हुए, क्या 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 कर रहे हैं आप? आहिर, अपनी बीवी की हेल्प। क्रिया को तो सिर ही चकरा गया था। यह आदमी सच में उसके पीछे पागल है। आहिर क्रिया की आंखें बंद करके स्पंज बात देता है।
थोड़ी देर बाद आहिर अपनी आंखों से रुमाल हटाकर क्रिया को देखता है, जो सिर झुकाए बैठी थी। उसके गाल इस वक्त किसी कश्मीरी सेब की तरह फूले हुए थे। उसकी हिम्मत ही नहीं थी कि आहिर की तरफ देख ले। उसके चेहरे पर शर्म की लालिमा छाई हुई थी। आहिर नीचे झुककर क्रिया के कान में, क्रिया तुम तो ऐसे रिएक्ट कर रही हो जैसे मैंने पता नहीं क्या कर दिया हो। मेरा आंखें पर पट्टी बंधी थी ना, बोलकर आहिर क्रिया के गाल पर किस करके सीधा खड़ा हो जाता है। वहीं क्रिया के गाल के साथ साथ उसके कान भी लाल हो गए थे। आहिर क्रिया की चिन पकड़कर उसका चेहरा ऊपर करता है। क्रिया जल्दी से अपने दोनों हाथों से अपने फेस को कवर करके आहिर के सीने में अपना चेहरा छुपा देती है। आहिर क्रिया की हरकत पर खुद को मुस्कुराने से रोक नहीं पाता है। तो दोस्तों, इसी के साथ इस कहानी को यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर ले, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले। धन्यवाद दोस्तों, यहाँ तक अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।